कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय बंगाल से खारिज होकर आए हैं, दिल्ली से भी खारिज हो गए हैं, अब इंदौर की जनता भी खारिज कर देगी। वो ऊल जलूल बयान देते हैं, उनके बयान उनको मुबारक। दरअसल विजयवर्गीय ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया था। इसी को लेकर सुरजेवाला ने बुधवार को इंदौर में पलटवार किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जातिगत जनगणना को लेकर कहा, मोदी जी भटकते बहुत हैं और भटकाते भी बहुत हैं, इधर उधर की बात ना करें, हमको तो डायरेक्ट ये बताएं कि जातिगत जनगणना चाहते हैं कि नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा, सीएम शिवराज सिंह चौहान घबराए हुए हैं, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिवराज को इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पिछड़े के आरक्षण को सिरे से खारिज कर रखा है। बीजेपी के डीएनए में ओबीसी विरोध है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी बेची जाती है। कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन के लिए एमपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सत्ता पर काबिज होना चाहती है। चोरी की सरकार बनाने वालों और मंडी लगाकर विधायक खरीदने वालों को जनता इस बार सत्ता से बाहर कर देगी। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सुरजेवाला का कहना है कि हमें गर्व है कि राहुल गांधी वो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आगे बढ़कर सामाजिक बदलाव की क्रांति का बिगुल बजाया है। पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों को उनका अधिकार देना चाहिए। यही सामाजिक समरसता का सूत्र है। बिहार की सरकार ने ये कर दिखाया है। दुर्भाग्यवश बीजेपी और मोदी सरकार जातिगत जनगणना के विरोध में खड़ी है, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर इन वर्गों को अपनी ताकत की सच्चाई पता चल गई तो शासन, सरकार, सत्ता और संसाधनों में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी और मोदी सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी को संख्या बल के आधार पर उनका अधिकार मिले। वो नहीं चाहते कि दलित और आदिवासी देश के संसाधनों और निर्णयों में बराबरी की भागीदारी से मालिक बन जाएं। इसका सबूत ये है कि भारत सरकार में मोदी सरकार के पूर्वाग्रह के चलते ओबीसी समाज, दलित और आदिवासी समाज के सचिवों को योग्य न मानकर बाहर रखा जाता है। यही भारत सरकार के सचिव देश का बजट भी चलाते हैं और पॉलिसी भी बनाते हैं। तो फिर गरीबों को उनका अधिकार कैसे मिले? पर बीजेपी वाले जान ले, सामाजिक क्रांति का ये रथ अब रुकेगा नहीं। अब शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग जाग चुके हैं, बदलाव होकर रहेगा। सुरजेवाला ने कहा, नरेंद्र मोदी सहित पूरी बीजेपी आज जातिगत जनगणना के घोर विरोध में खड़ी है। खुद नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में जातियों की गणना को पाप करार दे दिया। मोदी के चहेते केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने जातिगत जनगणना को भ्रम फैलाने के अलावा कुछ नहीं करार दे डाला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी नेतृत्व को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सांप सूंघ गया है। कड़वा सत्य यह है कि बीजेपी वाले जातिगत जनगणना के घोर विरोधी हैं। उनका ये पूर्वाग्रह इस भय से संचालित है कि अगर ओबीसी, दलितों, आदिवासियों की असली संख्या उन्हें मालूम चल गई तो वो उनका दमन नहीं कर पाएंगे। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।